बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल खालिक, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बोरीवली से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हमारा 8353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थ्योरी का पीरियड है। आज हम अपने इस थ्योरी के पीरियड में डीसी मोटर्स पर बात करेंगे, जिसमें डीसी मोटर्स का इंट्रोडक्शन, उसकी साख्त, उसकी वर्किंग, उसमें पैदा होने वाले फॉल्ट और उनकी वजह और इलाज पर बात करेंगे। डीसी मोटर्स डीसी मोटर्स ऐसी मोटर्स होती हैं जो कि डीसी सप्लाई पर चलती हैं और डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। तो ऐसी मोटर जो कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करे, डीसी मोटर कहलाएगी। प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स के काम करने का असूल सादा सा है। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखें तो उसमें टार्क पैदा हो जाएगा। यानी इसमें जो मैकेनिकल पावर होती है पैदा, वो उसके इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है और जो उसमें पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलती है। यही वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी मोटर्स का। एक अगर हम जुमले में इसको बयान करना चाहें तो इसका वो जवाब ये होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैकेनिकल पावर मिलती है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स की जितनी भी इकसाम है, इसकी फील्ड वाइंडिंग की आर्मेचर के साथ तल्लक की वजह से है। तो इसकी तीन इकसाम है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स: शंट वाउंड मोटर, सीरीज वाउंड मोटर, कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर्स। तो यहाँ पे हमें ये तीनों मोटर्स नज़र आ रही हैं। अगर तो आपकी फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है तो आप ये शंट एक्साइटेड मोटर कहलाएगी। अगर आपकी फील्ड सीरीज में है तो इसको हम सीरीज एक्साइटेड डीसी मोटर कहलाएगी। तो अगर इसमें अब आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो मतवाजी में भी है और सीरीज में भी है, तो ऐसी मोटर को फिर हम कंपाउंड एक्साइटेड मोटर कहलाएगी। तो यानी तीन तरह की मोटर्स होगी डीसी मोटर्स फील्ड के कनेक्शन के लिहाज से। अगर फील्ड मतवाजी में होगी तो शंट, फील्ड सीरीज में होगी तो सीरीज मोटर, और अगर फील्ड सीरीज में भी होगी और मतवाजी में भी होगी तो कंपाउंड मोटर कहलाएगी। फॉल्ट्स ऑफ डीसी मोटर्स कि जो डीसी मोटर्स में पैदा होने वाले फॉल्ट कौन से हैं, तो बच्चों याद रखने वाली बात है कि इसमें जो हम फॉल्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं तो ये तीनों मोटर्स के फॉल्ट हैं, कि यानी शंट, सीरीज और कंपाउंड। ये मैंने मुश्तरका आपको फॉल्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर इम्तिहान में आपको सीरीज मोटर के मतलब सवाल आ जाए, आपको शंट मोटर के फॉल्ट के मतलब सवाल आ जाए, आपको कंपाउंड मोटर के फॉल्ट के मतलब सवाल आ जाए, तो आपने यही फॉल्ट्स लिखने हैं जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला फॉल्ट है कि मोटर को हम चलाते हैं तो मोटर चलते नहीं है। तो उसकी मुमकिन वजूहात और उनका इलाज जो है वो अभी हम बयान करेंगे। सबसे पहले जो उसकी वजह हो सकती है कि मोटर की जो है कि वायरिंग वो गलत अंदाज में की गई है, जिससे प्रॉपर मोटर को सप्लाई नहीं मिल रही। तो इसको ट्रेस करेंगे, इसकी वायरिंग को दुरुस्त करेंगे। दूसरी वजह ये हो सकती है इसका कंट्रोलर ख़राब हो सकता है कि कंट्रोलर से आउटपुट ही नहीं मिल रही। तो कंट्रोलर से हम पावर को बहाल करेंगे। अगर मोटर को पावर मिलेगी इलेक्ट्रिकल तो वो उसको मैकेनिकल में तब्दील करेगी। तीसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि जो इसका सेफ फैन गार्ड है बार वाला, वो अगर कूलिंग फैन के साथ रगड़ खा रहा है तो फिर भी मोटर हरकत नहीं करेगी। तो लिहाजा एक सेफ डिस्टेंस या एयर गैप होना चाहिए बिटवीन फैन गार्ड और कूलिंग फैन। तो लिहाजा हम उसको मैकेनिकली चेक करके उसको एक जो है एयर गैप मेंटेन करेंगे बिटवीन फैन गार्ड और कूलिंग फैन। अगर आपका आर्मेचर वाइंडिंग के साथ रगड़ खा रहा है या उसके साथ रब हो रहा है तो फिर भी आप मोटर नहीं चलेगी। तो लिहाजा अगर आर्मेचर आपका उसकी फील्ड वाइंडिंग के साथ रगड़ खा रहा है तो फिर भी हमें उसके जो आर्मेचर है उसको अलाइन करना पड़ेगा, फिर ही मोटर हमारी चलेगी। तो ये था पहला फॉल्ट है कि मोटर को हम चलाते हैं तो मोटर चलते नहीं। तो दूसरा फॉल्ट है कि मोटर चलती है लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो फेल हो जाती है, कि बंद हो जाती है। कि चल रही है, चलने के बाद बंद हो जाती है। तो उसकी मुमकिन वजूहात पे हम बात करेंगे। सबसे उसकी पहली वजह है कि आपका फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर गया। तो इस सूरत में हम फ्यूज़ को रिप्लेस करेंगे या ठीक करेंगे और सर्किट ब्रेकर को रीसेट करके चलाएंगे तो मोटर जो है वो आपकी चल जाएगी। दूसरी उसकी मुमकिन वजह ये हो सकती है कि आर्मेचर में या शॉर्ट सर्किट हो गया है या ओपन सर्किट आ गया है या ग्राउंड फॉल्ट आ गया। तो इन तीनों को हम बाकायदा ट्रेस करेंगे। अगर शॉर्ट सर्किट है तो रिप्लेस करेंगे, अगर ग्राउंड फॉल्ट है तो उसमें हम फिर उसकी ग्राउंड फॉल्ट को दूर करेंगे। उसकी वाइंडिंग्स के या उसकी सप्लाई के और उसकी बॉडी के दरमियान में हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर ओपन सर्किट है तो उस सूरत में भी हम ओपन सर्किट को दूर करेंगे तो फिर मोटर चलेगी।
तीसरी इसकी वजह यह हो सकती है कि उसके बुर्श ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बुर्श वक्त के साथ साथ घस जाते हैं, तो इनमें एक जो है होता है फासला पैदा हो जाता है सप्लाई और बुर्श के दरमियान। तो इस सूरत में या तो हम बुर्शेस की बैक साइड पे स्प्रिंग की टेंशन को बढ़ाएंगे या बुर्शेस को तब्दील करेंगे। आखिरी वजह यह हो सकती है कि आपका कंट्रोलर में फॉल्ट आ सकता है, तो उस सूरत में हमें कंट्रोलर को ठीक करेंगे, फिर ही मोटर चलेगी। आगे है जी कि मोटर चलती है लेकिन वो पावर उसकी लूज़ कर जाती है, कि मोटर, इसको कहते हैं मोटर का बैठ जाना, कि मोटर चलती है लेकिन वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही, पावर को लूज़ कर रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा है। अगर मोटर के ऊपर लोड उसकी रेटेड कैपेसिटी पे ज़्यादा है तो फिर भी मोटर लोड उठाने के काबिल नहीं रहती, गर्म होती है। तो इस सूरत में हमें लोड को जो है कि उसकी कैपेसिटी के मुताबिक करना पड़ेगा। मैकेनिकल लोड उतना ही होना चाहिए जितना उसके ऊपर नेम प्लेट के ऊपर मेंशन लोड है, उससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो मोटर हीटअप होगी, गर्म होगी और अपनी पावर को लूज़ करेगी। मोटर की पावर लूज़ करने की जो दूसरी वजह है वो ये हो सकती है कि उसका कंट्रोलर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसके कंट्रोलर को दुरुस्त करेंगे, फिर मोटर हमारी दुरुस्त अंदाज में चलेगी। ठीक है जी। अगर मोटर में ओपन सर्किट है तो फिर भी मोटर हमारी जो है वो प्रॉपर नहीं काम करेगी, उसमें ओपन सर्किट को हमें दूर करना पड़ेगा। अगर उसके बुशेस ख़राब हैं तो फिर भी मोटर प्रॉपर को लोड नहीं उठाएगी, तो लिहाजा बुशेस को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर बुशेस के दरमियान में फासला है तो फिर बुशेस बदलने पड़ेंगे, या बुशेस ज़्यादा रगड़ खा रहे हैं तो फिर भी उसके दरमियान में हमें एक सेफ डिस्टेंस रखना पड़ेगा। एक वजह ये है डीसी मोटर्स में, उसमें उसकी आउटपुट जो हमें प्रॉपर नहीं मिल रही, कि वो उसको मेंटेन होते हुए उसकी स्पीड को बड़ा टाइम लग जाता है, यानी इसको बिल्ड अप होने में जो है वो मोटर ज़्यादा टाइम ले रही है। तो इस सबसे जो पहली वजह है उसके स्टार्टर में या कंट्रोलर में कोई ख़राबी हो सकती है। तो लिहाजा हम ये प्रॉपर चेक करेंगे कि उसके कंट्रोलर से हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रही है। अगर मोटर को कंट्रोलर से पावर डीसी नहीं मिलेगी तो फिर भी मोटर जो है वो जल्दी स्टेबल नहीं होगी। अगर आपके बुशेस ज़्यादा गर्म है तो फिर भी मोटर को अपना बिल्डअप होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो लिहाजा बुशेस को हमें फिर बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो बुश गर्म होते हैं ये बुशेस चलने के साथ साथ रगड़ खाकर अपनी जो इनकी लंबाई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें आर्क पैदा होता है, जिसकी वजह से ये गर्म होते हैं और लॉसेस पैदा होते हैं। तो लिहाजा बुशेस को तब्दील करना पड़ेगा मोटर को मेंटेन करने के लिए। अगर आपके बेरिंग्स ख़राब हैं, बेरिंग में प्ले है, बेरिंग जाम है, या बेरिंग की आउटर साइड रोटेट हो रही है, तो फिर भी मोटर को बिल्डअप होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो लिहाजा हमें बैरिंग्स को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर बैरिंग में प्ले है तो प्ले को दुरुस्त करेंगे, अगर बैरिंग जाम है तो उसके दरमियान लुब्रिकेशन मुहैया करेंगे, अगर बैरिंग फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो बैरिंग को रिप्लेस करेंगे। मोटर उल्टी सिमत में चलती है तो इसकी अगर मोटर आपकी डीसी मोटर उल्टी सिमत में चलते हैं तो उसमें जो हम इसकी जो सप्लाई की दो तारें हैं उनको आपस में चेंज कर देंगे, और मोटर हमें हमारी जो हमारी मुकर्ररा सिमत है उसी सिमत पे, या जो हमारी रिक्वायर्ड सिमत है फिर उसी सिमत पे चलेगी। आगे ये मोटर चलती है लेकिन मोटर से आवाज़ आ रही है, तो डीसी मोटर्स जो अगर किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है या किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे कपड़ा बन रहा है, तौलिए बन रहे हैं या कोई ऐसी कलीन बन रहे हैं, तो वहाँ पे फिर मोटर के कम्यूटेटर के ऊपर बार आ जाती है और मोटर आवाज़ पैदा करती है। तो लिहाजा फिर इस सूरत में फिर मोटर को डिसमेंटल किया जाएगा, और जो मोटर की बरिंग डिवाइस है, जो एक बुर्श होता है रोटेट करने वाला, तो उस बुर्श की मदद से हम उसको मोटर को डीबर करेंगे, जिसकी वजह से फिर उसकी मोटर में से आने वाली नॉर्मल साउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये थे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा डीसी मोटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल देखा, उसकी इकसाम देखी, उसमें पैदा होने वाले फॉल्ट्स देखे, उनकी वजह और उनकी रेमेडी देखी। अगर इसमें आपको कोई मसला है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।